हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक सवाल पे चर्चा कर लिया था। अब ईपी बोर्ड में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एक अलग टाइप का पूछता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसमें किया गया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को उसने दे दिया हुआ है। हमें क्या करना है, एक y की वैल्यू को फाइंड करना है, y का मान ज्ञात करना है। सवाल बेसिक जैसे करते थे उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला लिखने से क्या होता है कि हमें एक वैल्यू रखने में आसानी होती है, और फॉर्मूले लिखने से एग्जामिनर के ऊपर क्या होता है, एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल टू h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, दिया क्या है आपको, पॉइंट दे दिया हुआ है 2-3, जो कि एक्चुअल में क्या है, x1 और y1 है, और q क्या है हमारा 10 और y है, जो कि एक्चुअल में क्या है हमारा h2 और y2। ठीक है, और इनके बीच की दूरी भी हमारा क्या दे दिया है, दे दिया है। अब हम लोग इस तीनों वैल्यू को क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। तो बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 10 इक्वल टू h2 माइनस x1, h2 कितना दिया हुआ है 10 माइनस x1 कितना दिया हुआ है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आना है हमें। फॉर्मूले में साइन पे थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। y2 कितना हमारा y माइनस y1 कितना है हमारा -3 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में होना रहेगा। ठीक है, यहां देखेंगे 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8, ये हमारा 8 का स्क्वायर हो गया। ये क्या होगा y माइनस इंटू माइनस, जब हम लोग करते हैं तो क्या बन जाता है, वो प्लस हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। साथ में 10 10 को जो साथ में लिखते रहेंगे, इसको नहीं भूलेंगे हम लोग। और मैथ में नंबर को लिखते हुए तो हम राइटिंग पे ध्यान देंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64। अब ये क्या बना हुआ है, a प्लस बी के फॉर्म में बन गया है। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b। ठीक है, तो ये हमारा a की जगह और ये b की जगह, इसको फॉर्मूले पे हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है y और b की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, ये सब कुछ क्या होगा, अंडर रूट में होगा। 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6y। ठीक है, अंडर रूट को ध्यान में रखते हुए, और स्टेप हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको रिफॉर्म करते हैं हम लोग। वाई स्क्वायर 6y, 64 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 33, अंडर रूट लगा देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे स्टेप करेंगे हम लोग, फॉलो करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, हम लोग करेंगे इसके आगे, इसको इरेज करके आगे स्टेप को फॉलो करेंगे। लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन प्राप्त हुआ था, अब इस आगे करेंगे कि हम लोग दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्क करने पे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्क करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 अंडर रूट में है। इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर से हमारा क्या होगा, रूट हमारा हट जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा 100, तो 100 हो गया। ये रूट उससे कट गया, हमारा हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ठीक है, अब क्या करेंगे, 100 को क्या करेंगे, जो लेफ्ट में है
उसको हम लोग राइट में ले जाएंगे। y² + 6y + 73। अभी जो 100 जो हमारा प्लस में था वो लेफ्ट से राइट में जाने तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। y² + 6y + 100 में से 73, ऐसे लिखा हुआ है 73 में से 100 गया तो हमारा कितना बचेगा, माइनस में, क्योंकि माइनस क्या है, बड़े वाले के नंबर के साथ है, तो माइनस में, तो 100 में से 73 जब जाएगा तो क्या बचेगा, 27। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, -27। अब एक्चुअल में क्या हुआ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इसको मल्टीप्लिकेशन तरीके से करते हैं, मल्टीप्लाई करके गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर सीधा सरल के नियम से इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के नियम से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे -27 आ जाए, ठीक है, या प्लस या माइनस करने पे -27, दोनों कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए एक ले लेते हैं 9y 9, और एक ले लेते हैं 3। ठीक है, 9 और -3, क्यों, क्योंकि 9 इंटू -3 जब करेंगे तो हमें क्या मिलता है, -27। ठीक है, और प्लस या माइनस करने पे -27 नहीं, +6 हमें लाना है, तो 9 में से -3 गया कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। तो दो नंबर कौन से फाइंड हो गए, 9 और -3 हो गए। ठीक है, तो y² प्लस, अब इसको 6y को हम लोगों ने दो फॉर्म में तोड़ दिया, इसमें 9y - 3y, मतलब इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। 9 में से 3 जाएगा तो 6y ही बचेगा, बस इसको क्या कन्वर्ट करना है सॉल्व करने के लिए। -27 = 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, y + 9। अब इन दोनों में से माइनस है, जब माइनस को कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकाल लिया, साथ में देखेंगे इसमें और इसमें कॉमन क्या चीज है, 27 क्या है, 27 को लोग क्या लिख सकते हैं, 9 × 3, या और करेंगे तो 3 × 3 × 3। अब यहाँ पर एक 3 क्या है, यहाँ भी 3, इसमें भी 3 को कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, क्या बचेगा, y। माइनस कॉमन निकाल लिया तो जो माइनस निकालने पे कॉमन करता है, जो माइनस से चेंज होगा किसमें, प्लस में चेंज रहेगा। अब हम लोगों ने एक 3 को जब कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, 3 × 3 मतलब 9 बच गया, = 0। ये देखेंगे कि दोनों क्या है, सेम है, इनको एक बार लिख लिया, y + 9 = 0, और y इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, y + 9 और y - 3 = 0। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या था कि रफ वर्क कैसे भाई हम इसको राइट साइड में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, काम तो है नहीं इसका भी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इफ यदि हम लोग क्या करते हैं, y + 9 = 0 लेते हैं, तो उसी तरह जब लेफ्ट में है, राइट में जब कोई वैल्यू जाएगी तो प्लस है तो वो क्या जाएगी माइनस में, और तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -9। एक और वैल्यू देखते हैं, y - 3 = 0 लेंगे तो कोई वैल्यू लेफ्ट में है और राइट में जाएगी, तो माइनस है, तो जब राइट में जाएगी तो क्या जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो हमारा y की वैल्यू 2 आ सकते हैं, एक वैल्यू है +3, एक वैल्यू है -9। इस तरह सवाल को सॉल्व करेंगे, पूरे मार्क्स लिखने पे ऐसे सॉल्व करने से क्या पूरे नंबर प्राप्त होंगे।